आज हमारे पास एक बड़ी ही दिलचस्प स्क्रिप्ट है, द क्रोनोनॉट्स कन्फेशन। हाँ, और इसकी कहानी एक पूछताछ के कमरे में सेट है। बिल्कुल। जहाँ एक डिटेक्टिव एना एक ऐसे आदमी से सवाल कर रही है जो दावा करता है कि वो साल 2073 से आया है। और मजे की बात यह है कि वो अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई टाइम मशीन या कोई फैंसी गैजेट नहीं दिखाता। नहीं, कुछ भी नहीं। उसका कहना है कि सबूत हमारे आज में ही छिपा हुआ है, बस हम उसे वो देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो 3 ऐसी डरावनी सच्चाइयां बताता है जो उसके हिसाब से पहले से ही हमारी दुनिया भी मौजूद है। तो चलिए इसकी कह तक जाते हैं। पहली सच्चाई का नाम है पालने का गीत। इसमें एलाइजा यानी हमारा टाइम ट्रैवलर डिटेक्टिव आना को एक अजीब सा काम करने को कहता है। क्या काम? वो कहता है 1 हफ्ते तक हर रात अपनी सांसों की आवाज रिकॉर्ड करो। सिर्फ सांसों की आवाज? और फिर उन सारी रिकॉर्डिंग्स को एक साथ चलाओ। मुझे तो ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है। अपनी सांसों में ऐसा क्या मिलेगा? यही तो बात है। नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। उसे सिर्फ सांसों की आवाज नहीं, बल्कि कम फ्रीक्वेंसी वाले क्लिक्स की एक लयबद्ध आवाज सुनाई देती है। एक पैटर्न। हाँ, एक पैटर्न। एलाइजा बताता है कि ये पालने का गीत है जो 2028 से ही दुनिया के सभी स्मार्ट होम नेटवर्क्स के बैकग्राउंड डायग्नोस्टिक्स से पैदा हो रहा है। 1 मिनट, मतलब हमारे घर में एक अनजानी लोरी बज रही है और हमें पता भी नहीं? बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि तकनीक हमारे घरों में कितनी गहराई तक घुस चुकी है, वो भी हमारी जानकारी के बिना। ये तो निगरानी या नियंत्रण का एक ऐसा रूप है जो इतना आम हो गया है कि अब अदृश्य है। सही कहा। और अगर ये नियंत्रण हमारे घरों से निकलकर हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाए तो? कहानी का अगला सच इसी से जुड़ा है ना, और ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, इसे वो गूंज कहता है। गूंज? एक पल के लिए ऐसा महसूस होना जैसे आपके दाहिने जबड़े का निचला दांत अचानक गायब हो गया हो। एक तेज पल भर का एहसास। ये तो बहुत ही अजीब है। क्या कोई ऐसा सच में महसूस कर सकता है? कहानी के मुताबिक ये एहसास 2038 के बाद 35 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को महसूस होना शुरू होगा। और ये क्यों होगा? ये प्रोजेक्ट काइमेरा नाम के एक न्यूरल लिंक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। तो ये एक तरह का फैंटम लिम्ब पेन जैसा है, पर एक ऐसी चीज के लिए जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि वो हमारे पास है। हाँ, बिल्कुल वही। ये शरीर की एक अवचेतन प्रतिक्रिया है उस अदृश्य तकनीक के खिलाफ जिसे हमारे दिमाग से जोड़ा और फिर हटा दिया गया। मतलब पहले हमारा घर, फिर हमारा शरीर, और अब वो कहता है कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदल रही है। ये तीसरा और आखिरी सच है। हाँ, आखिरी तस्वीर। इसमें क्या होता है? एलाइजा कहता है कि हर इंसान के पास किसी बेजान चीज की एक पसंदीदा तस्वीर होती है। कोई मूर्ति, कोई पुल या शायद कोई पुराना पेड़। मेरे पास भी है, लेकिन उसका क्या? उसका दावा है कि 2060 तक उन तस्वीरों में मौजूद हर चीज असल दुनिया से गायब हो जाएगी। क्या? लेकिन क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये तस्वीरें टाइम ट्रैवलर्स के लिए टेम्पोरल एंकर यानी समय के लंगर का काम करती हैं, और भविष्य को नियंत्रित करने वाली ताकतें इन एंकरों को हटा रही हैं, ताकि टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, एक तरह से वो समय का मलबा साफ कर रहे हैं। वाह! तो ये तीनों बातें, सांसों में छिपा पैटर्न, एक अनजाना दर्द और ये गायब होती चीजें, ये सब असल में टाइम ट्रैवल के सबूत हैं। बिल्कुल, कोई चमकदार मशीन नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की छोटी छोटी गड़बड़ियां। अगर इन तीनों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये छोटी छोटी अजीब घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि हमारे वर्तमान को भविष्य से सक्रिय रूप से बदला जा रहा है। सही कहा। ये स्क्रिप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास की दुनिया पर कितना कम ध्यान देते हैं। और ये एक सोचने लायक सवाल भी छुड़ जाती है। कौन सा सवाल? कि अगर किसी को इस तरह के परेशान करने वाले व्यक्तिगत सबूत मिलें, तो क्या वो उन्हें नजरअंदाज कर देगा, या फिर अपने जीवन में खींची जा रही इन अदृश्य डोरियों की तलाश शुरू कर देगा? वो पहली डरावनी सच्चाई क्या होगी जिसकी कोई जांच करना चाहेगा?